नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और ट्रैवल कंपनियों के अच्छे दिन लगभग लौट आए हैं या जल्दी आप देखेंगे उनको कि बहुत ही शानदार दिन आपको देखने को मिलेंगे। क्रिसिल की एक स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ प्री कोविड लेवल के लगभग करीब पहुंच गई और उसको जल्दी सरपास करेगी। ट्रैवल कंपनियों के जो ऑपरेटिंग लॉसेस थे वो लगातार कम हुए हैं और बहुत जल्दी वो प्रॉफिट में आएंगे। और कंपनियों के जो कर्ज की स्थिति थी वो काफ़ी घट गई है और अदर बुक्स में अब काफ़ी कैश हो गया है। कोविड के दौरान कंपनियों ने अपने बिजनेस में काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की, ऑटोमेशन पे बहुत फोकस किया, कॉस्ट को कट किया काफ़ी हद तक और उसका फ़ायदा अब मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिसको हम लोग कोविड के दौरान कहते थे कि उसके बाद लोग रिवेंज टूरिज्म में गए हैं, तो कॉरपोरेट टूरिज्म यानी बड़ी कंपनियों का आना जाना, बिजनेस ट्रेवल्स और लीजर ट्रेवल यानी जो लोग घूमने फिरने जाते हैं उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और ट्रैवल कंपनियों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। ट्रैवल टूरिज़्म के अंदर पूरा स्पेस जिसमें होटल्स भी आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज भी होंगी, इन सब को मिला के अगर आप देखें तो टूर एंड ट्रैवल की जो इंडस्ट्री है उसको एक बम्पर फ़ायदा होने वाला है यहाँ से आगे जाते हुए। और हम सब ने कहीं ना कहीं ये अनुभव किया है कि जब आप होटल बुक करने जाते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है किस तरीके की डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ चुके हैं। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इंडस्ट्री आउटलुक को समझने के लिए क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी जी से। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि इस इंडस्ट्री का रिवाइवल और बाकी लोगों के लिए भी लोग घूम फिर रहे हैं जो अब एक तरीके से इक्वलाइज हो रहा है या नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन वो हायर साइड में नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें तो हमने बताई अपनी ओपनिंग इंट्रो में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा डिटेल से समझें। तो अनुज सर, पहले तो बताइए कि आपकी कोर फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की। थैंक यू नीरज जी। और हम हमारे रिपोर्ट के थ्रू हमने बताया था कि अभी लगभग जो ट्रैवल कंपनीज है, बड़ी ट्रैवल कंपनीज है, उनके रेवेन्यूज करीबन कोविड से जो पहले का रेवेन्यू था करीबन ऑलमोस्ट 90-95% तक पहुंच गया है और 22-23 में। और जो साल आ रहा है, अभी शुरू हुआ है अप्रैल 1 तारीख से, कम से कम 14 से 15% ग्रोथ होगा रेवेन्यूज में, which will mean that we will be surpassing the pre-COVID revenues by almost 5%। और इसकी दो वजह हैं, आपने बताई भी थी। एक तो कॉर्पोरेट साइड में जो ऑलमोस्ट सब बैक टू ऑफिस हो गए हैं, स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। सिर्फ IT कंपनीज अभी तक बचे हैं जो पूरे तरह से दे नॉट बैक टू ऑफिस, एंड ट्रैवल थोड़ा पहले से कम है बट वो भी पिकअप हो रहा है। और दूसरा है जो उस पर भी आपने बताया था, वो है लीजर टूरिज्म और रिवेंज ट्रैवल। ये काफी हद तक ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स पास कर चुका है। एंड इसमें भी ज्यादातर देखें तो काफी हद तक लोग इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं और एशियन कंट्रीज से हैं, वहां पर भी काफी ट्रैवल बढ़ गया है क्योंकि उतना कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूरोप और अमेरिका थोड़ा अभी स्लो चल रहा है क्योंकि वीसा रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे, पर अभी देख रहे हैं जो समर आ रहा है, यूरोप भी खुल गया काफी हद तक। US में काफी दिक्कत अभी भी है क्योंकि वीसा का टाइम अभी भी 1 साल से ऊपर है। तो अनुज सर, अब चूंकि ये तो ओवरऑल पिक्चर आपने हमें समझाई, अब थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। पहले तो हम लोग डोमेस्टिक ट्रेवल वाला जो पूरी इंडस्ट्री बदली है और उसमें पूरा सेक्टर में एक बड़ा चेंज देखा हमने कोविड के बाद से। टैरिफ बहुत बढ़े, उसके बावजूद लोग जा रहे हैं घूमने, बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा उनको होता हुआ दिख रहा है। कंपनियों ने अपने आप को आपकी रिपोर्ट के मुताबिक रीपोजिशन किया, अपने आप को पूरा चेंज किया है। वो क्या क्या उन्होंने काम किए हैं जिससे कि वो अब नई चैलेंजिंग सिचुएशन में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी 2 साल के बाद 22-23 में प्रॉफिट्स दिखा दिए और इसका एक वजह है, एक तो वॉल्यूम बढ़ गया है, दूसरा कोविड के टाइम में उन्होंने काफी हद तक जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस थे वो बंद कर दिए एंड इंक्रीज फोकस्ड ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑटोमेशन। इसका उनको काफी लाभ मिल रहा है जब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से दे वर एबल टू रिपोर्ट प्रॉफिट्स इन 22-23। अभी देखेंगे और आप अखबार में भी देख रहे होंगे, काफी एडवर्टाइजमेंट वगैरह
इंक्रीज हो गया है, पर हमारा ये कहना है कि चूंकि अब इस साल भी वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो वो प्रॉफिटेबली जो उन्होंने 22-23 में दिखाई थी वो मेंटेन कर पाएंगे 23-24 में भी। एंड एक बार आपके साथ कस्टमर टिक गया तो दैट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज होल्ड, एंड कस्टमर स्टिकीनेस भी होगा एज दे गेट यूज्ड टू डिजिटल एंड ऑटोमेशन, उनके फायदे। ओके, तो ये वाला सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि ये जो ऑटोमेशन किया, उस कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग की, कुछ ऑफिसेस को बंद कर दिया और आजकल अब तो टेक्नोलॉजी हो गई तो बहुत ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऐप के थ्रू भी हो सकता है। हाँ जी। इस सेक्टर को माना जाता है कि ये बहुत जॉब क्रिएशन करता है, हाँ जी। लेकिन अगर ये ऑटोमेशन में चले गए हैं और सब कुछ बहुत एआई बेस्ड कर दिया है तो क्या ऐसा नहीं है कि जॉब उतने क्रिएट नहीं हो रहे लेकिन धंधा बहुत चल रहा है? नहीं, जॉब कम नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे तो काफी कंपनियों ने ले ऑफ अनाउंस करी है, बट द ट्रैवल सेक्टर हैज नॉट अनाउंस्ड एनी ले ऑफ्स येट, क्योंकि वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है। जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं उन्होंने भी ब्रांचेस, कई ब्रांचेस अभी खोल रखी हैं और दे आर गोइंग इनटू डीपर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो अब तक तो कोई ले ऑफ्स नहीं हुए हैं सेक्टर में, तो जो एडिशनल वॉल्यूम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक फर्म्स आर एबल टू मैनेज विद द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इटसेल्फ। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं कि कोई ले ऑफ नहीं है और वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से फायदा। और आपकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम निकल जाएगा इंडस्ट्री वाइड, लेकिन आपने कहा कि कुछ प्लेयर हैं जो ज़्यादा, जिसका डोमिनेंस है मार्केट में। क्या ये कंसंट्रेटेड ग्रोथ है या इंडस्ट्री वाइड इवन ग्रोथ है? आप ज्यादा देखें, जो बड़े प्लेयर हैं दे आर ग्रोइंग फास्टर देन सम ऑफ द मिड साइज प्लेयर्स, बट ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है डबल डिजिट में। ओके, डबल डिजिट में। अच्छा, इवन विदाउट नेमिंग की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन एक नए होटल का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रही हैं और बहुत एक्सपेंड कर रही हैं। एक स्टेटमेंट एक कंपनी की तरफ से आया जो बहुत अच्छा लगा मुझे, उसको मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई जितनी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में होगी। ये अपने आप में एक लोडेड स्टेटमेंट भी हो सकता है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक चीज तो है कि जो अभी की जनरेशन है वो ज्यादा घूमना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है, तो दैट ट्रैवल दिस थिंग मोमेंटम रहेगा। और अगर यूएस वीसा का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है तो यू विल सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल टू द यूएस एज वेल, जो it is one of the favored destinations among people to travel to, especially during the summer. वो इस साल थोड़ा कम हो रहा है, तो एक साल के अंदर आई थिंक यूएस का भी वो सिचुएशन, वीसा का सिचुएशन ठीक होना चाहिए, एंड दैट विल लीड टू फर्दर ग्रोथ। और एक चीज और भी है, इनबाउंड टूरिज्म भी हो रही है। पीपल फ्रॉम यूएस एंड यूरोप आर कमिंग इनटू इंडिया आल्सो इंक्रीजिंग, वो भी फायदा हो रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री को। सो दोनों फायदे हैं, एक तो यूरोप खुल गया है, यूएस खुल जाएगा एक साल में ज्यादा, और इनबाउंड टूरिज्म भी पिकअप होगा, तो एटलीस्ट 1-2 साल के लिए आई वुड एग्री दैट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लुक्स प्रीटी हेल्दी, ओके, अज्यूमिंग कोई कोविड का दूसरा वेव नहीं आता है और ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। जी। अनुज जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी यूएस पूरी तरह से नहीं खुला, ये मतलब समझा नहीं मैं इसको। अब तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं नहीं? वीसा मिलना, थोड़ा वीसा का जो रिन्यूअल होता है, हाँ। और जो नए लोग वीसा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वेटिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। 1 साल? ऐसा क्यों, क्या रीजन है उसके लिए? क्योंकि उन्होंने जो इंडिया में स्टाफ कम कर लिए थे कोविड के टाइम में, और फिर अभी डिमांड काफी बढ़ गया है, तो वो वेटिंग पीरियड काफी लंबा है। उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस स्टूडेंट्स को दिया, जो स्टूडेंट्स उधर जाके पढ़ाई करते हैं उनके लिए खोला है, पहले उनको पहले प्रेफरेंस दिए, और बाकी जो काम के लिए और टूरिज्म के लिए जाते हैं, आई थिंक उनका प्रेफरेंस सेकंड है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तो एक बड़ा ट्रिगर है कि आईटी वाले तो अभी पूरी तरीके से आए ही नहीं मैदान में, उनके आने से और ज़्यादा ट्रेवल बढ़ेगा। वो कब तक आने की संभावना है सर?
सर इस साल हम आईटी सेक्टर भी कवर करते हैं, तो जो सिचुएशन चल रही है यूएस और यूरोप में, उससे थोड़ा आईटी का ग्रोथ स्लो हो सकता है. So people may prefer to do more of onshoring within India rather than offshoring to cut costs. क्योंकि क्लाइंट की तरफ से भी वो कॉस्ट पे फोकस रहेगा और इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज भी कॉस्ट पे फोकस कर रहे होंगे. तो इस साल थोड़ा ट्रैवल कम हो सकता है फ्रॉम द आईटी सेक्टर साइड, बट आई थिंक ओवर टाइम वो भी पिकअप हो जाएगा. ओके, तो ये भी हो जाएगा. अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, चूंकि हम लोगों ने इंटरनेशनल समझ लिया, डोमेस्टिक समझ लिया, अगर इसको ओवरऑल पिक्चर देखें इंडस्ट्री वाइड, तो क्या सिर्फ इसलिए कि ओपन अप हो गया है ये ड्राइव कर रहा है, या एक्चुअली हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो ट्रिगर्स हैं जो इसको ड्राइव करें? क्योंकि बहुत बार ये सवाल मन में उठता है कि इस माहौल में जहाँ पे बहुत तरीके की बातें की जाती है कि रिसेशन चल रहा है, आने वाला है, नहीं आएगा, पता नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है. तो ड्राइवर्स क्या है इसके सर? राइट, आपने जो बताया एक्चुअली सब तीनों हैं. वन इज द रिवेंज टूरिज्म, पीपल वांट टू सी मोर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, एंड स्पेंडिंग पावर भी काफी बढ़ गई है. आप लास्ट 2-3 साल इवन आईटी सेक्टर में देखें तो इंक्रीमेंट्स भी काफी अच्छे हुए हैं, एंड ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया में भी 9 से 10% तक इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं. सेकेंडली, इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल ग्रोइंग, which augurs well compared to rest of the countries, and some of the countries in particular at particular months the travel is quite affordable. So वो भी एक प्लस पॉइंट है. प्लस अभी कोई कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप साउथ ईस्ट एशिया जाएं तो आप इजीली जा सकते हैं. नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बढ़ गए हैं, बेटर कनेक्टिविटी इज देयर, एंड अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू. तो इसकी वजह से आई थिंक दिस विल कंटिन्यू, एंड number of packages which are being offered also by I think the travel operators, वो काफी बढ़ गया है, attractively packaged. तो ये भी एक अट्रैक्शन होता है फॉर ट्रैवलर्स. एक ही वन मॉनिटरेबल है सर, जो फॉरेन रेमिटेंसेस पे टैक्स जो बढ़ा है 20% से पहले 5% था. वो that can impact the cost, but this can be recovered while filing the income tax returns, but temporarily ये कुछ दिक्कत दे सकता है on the travel plans. हाँ, ये तो बहुत लोगों ने चिंता की थी जब ये अनाउंसमेंट आया था, तो लोगों ने बहुत कहा कि अब तो घूमने फिरने में भी आप मेरी रोक लगा रहे हैं क्या, मैं कहीं जाऊंगा कि नहीं. तो ये एक्चुअली बहुत सीरियस कंसर्न लेना चाहिए कि लोग कहेंगे नहीं ठीक है, अब रिवेंज चल ही रहा तो ये भी झेल लेंगे. That's true sir, and ये रिकवर हो सकता है जब आप टैक्स फाइलिंग्स कर सकते हैं. तो इनिशियली आपका ट्रैवल कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, और उसके यू कैन रिकवर इट एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड द गुड थिंग इज द समर सीजन जो पीक सीजन है, उसके टाइम पे लागू नहीं हुआ, तो ये जुलाई 1 से ये लागू. ओके. अच्छा, एक चीज़ और अनुज सर समझाइए मुझे, ये जो पूरे सिनेरियो आपने समझाया कि टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी, थोड़ी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, उसके बावजूद ये आपको आउटलुक दिख रहा है यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसके बावजूद सेक्टर का आउटलुक आपको अच्छा दिख रहा है, कमी कहीं दिख नहीं रही है. क्या ये लॉपसाइडेड तो नहीं है कि जैसे बिजनेस ट्रेवल या इंटरनेशनल ट्रेवल या बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का जो एक सेगमेंट करता है वही अभी भी कर रहा है, ब्रॉड नहीं है ये, ऐसा है क्या? तो एक चीज और है, अभी लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो ऑयल प्राइसेस भी थोड़े कम हो गए. हाँ. तो एज एयरलाइंस आल्सो हैव बिकम प्रॉफिटेबल. आपने देखा होगा कि थर्ड क्वार्टर से जो लिस्टेड एयरलाइंस है उनके नंबर्स भी आ गए हैं, एंड दे हैव बिकम प्रॉफिटेबल नाउ. तो ऐसा अंदाजा है कि मे बी एज क्रूड ऑयल प्राइसेस moderate further this year, the ticket fares could also be lowered a bit, which can make travel more affordable. तो ये बात भी है कि affordability can be a driver for travel also. बट सर अभी तो क्रूड ऊपर चला गया बहुत, ऐसा तमाम लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी है कि शायद 90+ का एवरेज बनेगा इस साल के अंदर. गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ऐसा बोल रहे हैं
फर्क पड़ेगा इसका? आप क्रूड की बात करें? जी जी, क्रूड की। हाँ, बट 115 जो गया था लास्ट साल वो अनलाइकली है। तो हाँ एवरेज 80-85 के अंदर होगा, तो आई थिंक एयरलाइंस विद द अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेंसी लेवल्स दे गेटिंग, थोड़ा सा वो कम कर सकते हैं टिकट्स। ओके, थोड़ा और सा। वो डोमेस्टिक में ऑलरेडी दिख रहा है, जो अभी समर सीजन शुरू हो गया है, द फेयर्स आर स्लाइटली मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू लास्ट ईयर। डोमेस्टिक में ऑलरेडी वो दिख रहा है सर। ओके ओके, अनुज जी से बातचीत हम जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट के एक और जो बड़ा इंट्रिगिंग सवाल है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस समय कंपनियों की, डेट काफ़ी कम कर लिया उन्होंने, टैरिफ हाइक की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे होटलियर से कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर और टैरिफ बढ़ सकता है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रही है। तो इस मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त कोई नई कैपेसिटीज़ भी आ रही क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी ने ये भी रेस किया था कि इस कॉस्ट पे अभी शायद कोई नए कैपेसिटीज़ ना आए, बावजूद इसके डिमांड है, तो वो अगेन फिर बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को फ़ायदा पहुंचाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका घूमो इंडिया घूमो में, और इसमें हम बातचीत करें क्रिसिल की एक रिपोर्ट की जो ये इंडिकेट करती है कि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए आने वाले साल काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट बहुत अच्छी कर ली है, डिमांड बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे उपाय होने वाले हैं जिससे और सारी चीज़ें आसान होती हुई दिखेंगी और लोगों का घूमना फिरना और बढ़ सकता है, जिससे तमाम होटल कंपनीज़ और ट्रैवल असिस्टेंट वाली कंपनी सब में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप निवेश करना भी चाहेंगे तो। हम बातचीत करें अनुज सेठी साहब से जो सीनियर डायरेक्टर हैं क्रिसिल के। अनुज सर, हमने अब ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की इंडस्ट्री के बारे में, अब जो हमने कहा था ब्रेक के बाद हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ये जो रूम रेंट है, टैरिफ हाइक है, ये और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो एक सेटअप मुझे किसी ने बताया, आप समझाइएगा मुझे, कि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए वो और ग्रो पकड़ रही है, और नई कैपेसिटी इस प्राइस पे लाना शायद मुश्किल है किसी के लिए, तो एग्जिस्टिंग को और ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा हो रहा है सर? आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इसके क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी काफ़ी हो रही है। पैंडेमिक के टाइम में जो छोटे होटल थे और जिनके पास बैकिंग नहीं थी, बड़े ग्रुप्स का सपोर्ट नहीं था, काफ़ी लॉस में गए। और जो बड़े होटल है वो पैंडेमिक खत्म होने के बाद we are seeing a good amount of consolidation, takeover हो रहा है, but no fresh capacity as such in most cities is happening. तो ये हो रहा है, consolidation of existing capacity हो रहा है, और रूम रेंटल्स काफी पहले से बढ़ गए हैं, बट पैंडेमिक के टाइम में काफी गिर भी गए थे। they reached very low levels not seen before also. तो टिपिकली होटल इंडस्ट्री में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा पे देखे, दे ऑपरेट बिटवीन 30 to 40% मार्जिन पे, और लास्ट ईयर वो उसके थोड़ा बढ़ गया था, बट इस साल कॉस्ट भी बढ़ेंगे और वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो पहले था 30 to 40% एबिटा मार्जिन वहां तक पहुंच जाएगा। इसकी वजह यह भी है, आपने पहले भी टचअप किया था, इन्फ्लेशनरी इश्यूज हैं, कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, और एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो एक तो लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, होटल इंडस्ट्री में काफी लोग निकाले गए थे, दे हैव फाउंड एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, तो जो अभी लेबर आ रहा है, दे आर आल्सो कमिंग एट अ स्लाइटली हायर कॉस्ट। तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई द रूम रेंटल्स आल्सो विल हैव टू बी एट अ स्लाइटली एलिवेटेड लेवल, एंड ऑफ कोर्स occupancy levels continue to remain high because of the back to office. Domestic travel has strongly rebounded, and inbound tourism भी काफी हद तक हो रहा है। और एक चीज और सर, मेडिकल टूरिज्म also is expected to pick up quite sharply in 23-24. लास्ट ईयर हमने देखा था थोड़ा बहुत मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज हो गया था, बट इस साल आशंका है कि और बढ़ेगा, तो दैट विल आल्सो लीड टू डिमांड फॉर होटल रूम्स। तो सर ये बताइए कितने परसेंटेज टर्म में अगर हम समझना चाहें कि रूम रेंट और ऊपर जाएंगे टैरिफ?
आई थिंक 5-6% जाने की आशंका और है। जितना लास्ट ईयर बड़े थे, दैट्स ऑलरेडी एट अ क्वाइट एलिवेटेड लेवल, बट और 5-6% जा सकते हैं। मतलब इतने बढ़ने के बावजूद अभी 6% और बढ़ेंगे। सर बहुत पैसा है क्या लोगों के पास? लोग इतना घूम फिर रहे हैं, इतने महंगे महंगे इस पे देखिए, इतनी महंगी टिकट खरीदते हैं एयरप्लेन की। इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड सप्लाई। जैसे हमने बोला था, कैपेसिटी ज्यादा बढ़ नहीं रही है। जो हो रहा है कंसोलिडेशन ही हो रहा है, और द सेम टाइम कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द रूम रेंटल्स ओवरऑल। हाँ, एक्चुअली डिमांड बहुत है और मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो रहा है तो जो शेड्यूल्ड लोगों के रहे होंगे प्लान्स वो सब एग्जीक्यूट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, एक और, गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है, उसकी अपनी एक पॉलिसी भी है, सपोर्टिव लगती है? आपको लगता है कुछ और वहाँ से चेंजेस की ज़रूरत है? क्योंकि ये इंडस्ट्री मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा कर सकती है बहुत कम लागत में। राइट। देखिए, कोरोना के टाइम में भी गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया था। ECLGS स्कीम दी थी, लोन्स दिए थे टू सपोर्ट द इंडस्ट्री, एंड टूरिज्म आल्सो काफी हद तक गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सो सपोर्ट तो आ रहा है सर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आल्सो इन डिफरेंट वेज, व्हिच ऑगर्स वेल। एंड जो कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस थे, सर्टिफिकेट वगैरह, वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, सो दैट इनबाउंड टूरिज्म आल्सो इज नॉट, उसमें दिक्कत ना आए। तो काफी हद तक लोग यूरोप से भी इंडिया आ रहे हैं बिकॉज देयर इज नो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एज सच। तो द गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग दिस। ओके, सरकार फैसिलिटेट कर इसको। थोड़ा सा और दर्शकों की समझ के लिए कि अगर आप इस पूरी इंडस्ट्री को देखेंगे ना, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखें, हिंदुस्तान का साइज़ देखें, तो बहुत उसके कंपैरिजन में छोटी, इसलिए ओवर कैपेसिटी या ओवर होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए भी कई बार आपको लगता है कि अभी एक शहर में जाइए, कितने 5 स्टार होटल आपको मिलेंगे, और अब भर भर की फ़्लाइट्स आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, इनबाउंड आ रही हैं। तो इसलिए वो डिमांड सप्लाई का बहुत ज़बरदस्त मिसमैच है। आने वाले समय में हो सकता नहीं कैपेसिटी आए तो ये ठीक होगा, अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री या लग्जरी हाउसिंग अगर आप उसको टोटलिटी में देखते हैं तो इसीलिए वहाँ डिमांड लगातार बनी रहती है। लेकिन अनु सर ने कहा कि अभी 5-6% और बढ़ेंगे दाम, मतलब ये हम लोगों के लिए, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता जाने के लिए। अभी एयर टिकट इतना महंगा और अभी 6% और बढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है, जो इसकी कंपनीज़ हैं होटल की या टूरिज़्म वाली, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले समय में भी ग्रोथ बढ़िया बनी रहेगी। तो घूमो इंडिया, घूमो, मस्ती करिए, ध्यान दीजिए, और जॉब क्रिएशन भी डेफिनेटली इससे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंडस्ट्री की इनसाइट्स शेयर करने के लिए। धन्यवाद।